नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। सो लेट्स मूव टू आवर रीजनिंग टॉपिक टुडे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। So we will teach you matrix today. We will solve some questions on matrix. तो मैट्रिक्स होता क्या है? आपने श्रेणी क्रम पढ़ा था, सीरीज, उसका ही एक भाग होता है। इसमें क्या होता है, उसको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें चित्रों द्वारा उसको कई प्रकार के समूह में दर्शाया जाता है। इट मे बी ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और circular. Let's move to this example. आप देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, 36, 25, 27, 23, 30, 21, 33 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आना है। आपने बोला मैम इट्स इजी। मैंने बोला हाउ इट इज इजी। तो the first answer is that it is given. The solution is given here. Without the solution, you will say then also it is easy. How it is easy then? Let's look at the figure. Let's look at the figure. When we will go clockwise, we will go in clockwise direction. What we will see? We will see that in alternate part 25, 23, 21 आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि इसमें यानी कि -2, इट इज -2। इसमें व्हाट इज इट, आई कुड नॉट गेट व्हाट इज इट। इसमें क्या हो रहा है, +3 क्लियर। तो क्या आएगा, 21 में से -2 हो जाएगा। इट विल बी व्हाट इट इज हैपनिंग टुडे विद द 19। सो इट इज clear. Let's move to the next example. You can see this example. What is there? 5. Look at this example. So what is here? I could see that 5 4s are 20 and 3 1s are 3. 20 plus 3 is equals to 23. 20 plus 3 equals to 23. Let's come to the next. So now we will go to the question. We will solve them. We will solve the question. If we will have any doubt or new concept, we will do it with the questions only. Okay. 1827. 1827 question mark. ओके जब मैंने आपको सिक्वेंसिंग सीरीज वगैरह पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपने बोला क्या था, मैंने कहा वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल। आपने बोला हाँ, ये तो आपने मुझसे बोला था। मैंने कहा बोला था? आपने बोला जी यस मैम, यू टोल्ड अस अबाउट द स्क्वायर, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। मैंने कहा मैंने कहा आप देख पा रहे हैं। आपने बोला मैम आप यहाँ पर वर्ग पर कैसे? मैंने कहा देखो, आई कुड सी समथिंग। 8, 27, 1। मैंने कहा 8 किसका वर्ग है, 8 किसका स्क्वायर है? आपने बोला 2 का स्क्वायर 8। मैंने कहा 1 का स्क्वायर। आपने बोला 1 का स्क्वायर। आपने मुझे सीख के बताया था कि 1 का स्क्वायर क्यूब है, घन है। सॉरी गाइस, ये क्या है बच्चों, घन है। मेरे मुंह से वर्ग निकल रहे, स्क्वायर निकल रहे। 2 का घन 8 है, 1 का घन 1 ही है।
मैंने आपको ये बात बार बार बताई थी कि एक का घन कर लो, एक का वर्ग कर लो, एक को जितने टाइम चाहो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, एक की जितनी पावर करना चाहो उतनी पावर कर लो, आंसर हमेशा एक ही रहता है, 1 ही रहता है। 1 रेज टू द पावर n तो कुछ भी हो सकता है लेकिन आंसर विल बी 1। ठीक है, 1 की पावर 100 है तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 1000 है तब भी 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 टू 1 इंटू 1 इनफाइनाइट टाइम्स कर लो, आंसर आपका 1 ही रहेगा। क्लियर है? तो मैंने कहा एक और चीज दिख रही है मुझे, मैंने कहा 3 का क्यूब क्या होता है, आपने बोला 27। मैंने कहा देखो ये 1 का क्यूब हो रहा है, ये 2 का क्यूब हो रहा है, ये 3 का क्यूब हो रहा है, तो ये 4 का क्यूब नहीं होगा। आपने बोला ऐसा कैसे होगा मैम, ये 5 का क्यूब क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा देखो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना। आपने बोला हाँ ये तो है। मैंने कहा तो आप मुझे बताओ 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। मैं आपको फिर से इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं, ये आप होमवर्क समझ लो या कुछ भी समझ लो, इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से कि आपको 1 to 15 स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। क्लियर है? 4 4 जा 8, सॉरी 4 4 जा 16 होते हैं, हाउ कम 8, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। मेरे को ये 8 ध्यान में रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे टेबल्स नहीं आते। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 12 18, 9 12 18। अब हम इनमें क्या देखेंगे, मैंने आपको जैसे सीरीज पढ़ाई थी, मैंने एक चीज बताई थी कि हम कुछ माइनस हो रहा होगा या कुछ प्लस हो रहा होगा या किसी नंबर के मल्टीपल्स होंगे या किसी नंबर के फैक्टर्स होंगे। आपने बोला हाँ ये तो मुझे बताया था। मैंने कहा आप देख पा रहे हैं? आपने बोला क्या? मैंने कहा देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा तो मिस कर दिया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब बोलोगे फिर? मैंने कहा देखो 3 7 जा 3 8 जा 24। आपने बोला ये कंसेप्ट तो नहीं है। मैंने कहा इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने कहा इसमें लग क्या रहा है? आपने बोला आई डोंट नो। मैंने कहा लेट्स ट्राई, व्हाट इज दैट? कोई और कंसेप्ट लगाते हैं। वो कंसेप्ट क्या होगा? 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है, और 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है, और 12 और 8 में 6, सॉरी 12 और 18 में 6 का डिफरेंस है। तो क्या होना चाहिए? मैंने कहा भाई 6 और इस जो नंबर होगा उसमें 9 का डिफरेंस होना चाहिए। ये हो सकता है? आपने बोला बिल्कुल हो सकता है भाई। डिफरेंस क्या हो रहा है? इनका डिफरेंस हो रहा है वो 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस टेबल में इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा जी, तो मैं 18 में 9 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? आपने बोला जी 27 आ जाएगा। मैंने कहा देखो मुझे ही नहीं लगता कि इसमें कोई और लॉजिक लग रहा है, तो मेरे हिसाब से यही लॉजिक करेक्ट है और मुझे दिख भी रहा है कि करेक्ट है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? क्या आ जाएगा? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्या आप देख पा रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन? चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स ट्राई इट। 4 16 64, यानी कि ये कुछ ऐसा है। 4 16 64 एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या देख पा रही हूं? 4 16 एंड 64, इनमें क्या संबंध है? इनमें क्या रिलेशन है इनमें? मैंने देखा, मैंने कहा 4 4 जा 16। आपने बोला जी बिल्कुल मैम 4 4 जा 16। मैंने कहा और क्या देखा आपने? मैंने कहा 16 4 जा 64, या 16 4 जा 64। तो क्या होना चाहिए? यू विल सिंपली से कि मैम देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64,
यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्स्ट नंबर में 4 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो नंबर है उसका 4 टाइम्स पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम, या फिर 4 टाइम्स टेबल रीड कर रहे हैं, उसके बाद जो नंबर आता है उसका फिर से 4 टाइम्स टेबल रीड करते हैं, यानी कि जो आंसर आ रहा है उसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, ये करते जा रहे हैं। मतलब हम जो भी आंसर आ रहा है उसको 4 टाइम्स करते जा रहे हैं। आपने बोला जी मैम, तो 64 4 जा, मैंने कहा कैलकुलेट इट। मैंने आपको कैलकुलेशन करनी सिखाई थी। 4 4 जा, 4 4 जा। देखो वैसे तो मुझे 4 का टेबल आता ही है, और मैं चाहूं तो यहां से क्या कर सकती थी, आप बोले मैम आप 16 का स्क्वायर कर सकती थी। मैंने कहा वो तो मैं कर ही सकती थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 4 जा 16, कैरी का 1, 4 6 जा 24, 24 एंड 1 25, 256। हाँ मैम आपने सही कहा था कि आप यहाँ से 16 का वो कर सकती थी। मैंने कहा ऑफ कोर्स ही बात है, देखो 64 क्या है, 16 इंटू 4, इसमें भी क्या हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 या कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 ही तो हो रहा है यहाँ पर। हाँ ये तो हो रहा है। मैंने कहा आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना समझ में आया, क्लियर है सब कुछ, क्लियर है सब कुछ। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर है आपका सवाल, आप देख सकते हैं। अब तक क्या हो रहा था, मैंने कहा अब तक आप देख रहे थे कि सब में आप कैसे चल रहे थे, क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे थे, क्लॉकवाइज। मैंने कहा आप देख लो, शायद आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। आपने बोला मैम लग तो रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो मैंने कहा क्या क्या रिलेशन मिल रहा है आपको। आपने बोला देखो मैम 15, यानी कि 15 क्या होता है 3 5 जा 15। मैंने कहा जी। 21 क्या होता है 3 7 जा 21, एंड 27 क्या होता है 3 9 जा 21। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो। आपने बोला कि मैम जो 3 का टेबल है वो ऑड नंबर्स टाइम हम रीड कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे भी दिख रहा है ऑड नंबर टाइम्स, या फिर प्राइम नंबर टाइम, सॉरी प्राइम नहीं है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर मेरे दिमाग से। ऑड नंबर टाइम यानी कि विषम नंबर में उसका पहाड़ा पढ़ रहे हो हिंदी में। तो आपने बोला कि 3 से पहले क्या होता है, मैंने 3 से पहले तो 2 होता है, सॉरी 5 से पहले क्या होता है, मैंने 5 से पहले तो 3 होता है। आपने बोला तो मैं 3 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, तो कितना आएगा 3 3 तो 9। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, तो क्वेश्चन मार्क की जो जगह है वहां पर 9 आना चाहिए। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए जरा, मुझे देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। आप कहोगे मैम इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा देखो कुछ तो इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन मार्क 3 5 7 10 17। मैंने कहा बताइए क्या है इसमें। आपने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है। मैंने कहा चलो मैं समझा देती हूँ। आपने बोला क्या ही समझाओगे। मैंने कहा ये जो लाइन है ना इसके अब यहाँ पर देखना और यहाँ पर देखना, ये जो लाइन है इसके यहाँ पर देखना और यहाँ पर देखना। आपने बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। लेट्स सी। मैंने कहा 3 के अपोजिट क्या है 10। मैंने कहा 3 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 9। मैंने कहा +1। मैंने कहा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, मैंने कहा यहाँ से एक संबंधी, एक रिलेशन निकल रहा है, नंबर उसका स्क्वायर और उसमें 1 प्लस करना। आपने बोला अच्छा मैम
इसमें तो फिट कर रहा है क्या, इसमें भी कर रहा है। मैंने कहा देख लो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 प्लस 1 17। आपने बोला चलो मैम यहाँ पर भी फिट कर गया, हो सकता है बाय चांस कर रहा हो। अगले में देख लो, मैंने 5 का स्क्वायर प्लस 1, मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26। आपने बोला मैम हाँ समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा ये 7 कैसे हो रहा है, आपने बोला वही तो। आप बोलोगे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, बट ये तो 7 है। मैंने कहा तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 7 का स्क्वायर में 1 जोड़ रहा हो। आपने बोला मैम ऐसा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। यहाँ पे मैं 3 से छोटा नंबर लिखूं, 2 लिखूं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ू तो 5 आना चाहिए इसके अपोजिट। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि इसके अपोजिट में कितना है 7 है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 1 50। यहाँ पर मैंने 5 का 4 का 3 का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा है, मैंने ये अज्यूम किया है कि आपको स्क्वायर आते होंगे। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में मैंने यहाँ पर 9 में मैंने 1 प्लस किया जब ये 10 आया, 4 के स्क्वायर में 1 प्लस किया जब ये 17 आया, और 5 के स्क्वायर में 1 प्लस किया जब ये 26 आया। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 के स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे तो 50 आएगा। 7 का वर्ग होता है 49 होता है 7 का वर्ग, और 7 के वर्ग में जब आप 1 ऐड करोगे तो वो 50 हो जाता है। कितना होता है 49 होता है। क्लियर है। मैंने यहाँ पे 2 इसलिए रखे देखा था, मैंने कहा 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है ये सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही हो, अब ये 3 4 5 से 3 4 से स्टार्ट हो रही है। आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने है, देखिए जरा। आप बोलोगे इसमें क्या ही रिलेशन होगा, क्या ही संबंध होगा। मैंने कहा थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। आप बोलोगे मैम कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। मैंने कहा अजीब लग रहा है, मैंने कहा चलो मैं इसको ना यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ा बड़ा सा। ठीक है, जैसा भी ड्रॉ होगा वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जैक्ट आर्टिस्ट तो मैं नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, 3 9 7 5 9 27 21। आपने बोला ये हो क्या रहा है। मैंने कहा एक चीज देखो, मैंने कहा 9 के अपोजिट क्या है 27 है। आपने बोला मैंने कहा क्या हो रहा है टेबल में, टेबल में क्या हो रहा है 9 3 27, 7 के अपोजिट में क्या है 21, 7 3 21, 3 के अपोजिट में क्या है 9, 3 3 9। मैंने कहा जो नंबर है उसके अपोजिट में जो नंबर है वो उसका 3 टाइम्स हो रहा है। आपने बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा देखो 5 किसी का 3 टाइम्स नहीं होता। आपने बोला हाँ मैम ये तो है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा अब हम 5 का 3 टाइम्स कर देंगे ना, 5 का ही पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे ना। तो 5 3 15। तो आंसर क्या होना चाहिए 15। समझ में आया नहीं आया, दोबारा समझा देती हूँ, यहाँ पे समझा देती हूँ। 9 के अपोजिट में आपको 27 दिख रहा है। क्या रिलेशन है 9 और 27 का, 9 और 27 का क्या रिलेशन है, 9 3 27, यानी कि जो 9 का मल्टीपल हो रहा है 3 टाइम्स 27। आप देख पा रहे हो 7 और 21 अपोजिट में है। 7 और 21 का क्या रिलेशन है, 7 3 21। 3 और 9 का क्या रिलेशन है, 3 3 21, सॉरी 3 3 9। पता नहीं आज क्या हो गया।
3 3 जा 9। तो मैंने कहा देखो 5 किसी के 3 टाइम्स नहीं जाता। आपने बोला जी 5 किसी का मल्टीपल नहीं है, किसी होल नंबर का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब आप कहो कि मैम पॉइंट में करके कर दो, तो वो नहीं, दशमलव नहीं पढ़ रहे हैं, किसी पूर्णांक का गुणज नहीं है 5, तो 5 का गुणज पढ़ेंगे ना। यहाँ पर 5 का गुणज कितने बार, 3 बार, तो 5 3 15। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू सी द क्वेश्चन? पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए अच्छे से। 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क 21 34 55 क्या है ये? आपने बोला मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें तो ना वर्ग दिख रहा है मुझे, ना गुणज दिख रहा है, ना मुझे अंडर रूट दिख रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट, वर्ग रूट, सॉरी वर्गमूल कहते हैं उसका, वर्गमूल, घनमूल, यानी कि क्यूब रूट, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा आपको जोड़ आता है, एडिशन आता है? आपने बोला ऐसा क्या? मैंने कहा लग तो मुझे ऐसा रहा है। मैंने कहा चलिए आपको यहीं करके दिखा दें या फिर नया बना है। देखिए बहुत इजी सा है, तो मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ साइड में। नहीं, मैंने कहा 3 और 2, 2 प्लस 3 कितने होते हैं, 5। मैंने कहा 5 ये। मैंने कहा 5 और 3 कितने होते हैं, 8। मैंने कहा 8 ये। मैंने कहा जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कितना आना चाहिए, 8 और 5। 8 और 5 कितने होते हैं, 13। मैंने कहा 13 आना चाहिए, लेकिन मुझे कैसे पता 13 आना चाहिए? मैंने कहा देखो यहाँ पर अगर 13 आएगा तो 13 और 21 कितने होंगे? मैंने कहा 13 और 21 34 होंगे, हो सकता है। मैंने कहा 21 और 34 कितने हैं, 55 है। तो क्या मेरी तो सीरीज सही है? तो कितना आना चाहिए यहाँ पर, कितना आना चाहिए यहाँ पर, 13 आना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है? लेट्स मूव टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, हलवा था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा सवाल है, पढ़ते हैं। आपने बोला मैम क्या मजाक है? मैंने कहा मैंने क्या मजाक कर दिया? मैंने कहा मैम आप मजाक ही तो कर रही हो। मैंने कहा कैसे मजाक है? कि मैम 7th क्वेश्चन दिखाइए जरा, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। मैंने कहा लो कर दिया। आपने बोला आप जिसको मैच कीजिए जरा। मैंने कहा मैच कर लो भाई, ठीक ही तो है, क्या कमी है? आपने बोला बस यहाँ पर 2 की जगह कुछ और आएगा। मैंने कहा तो क्या आएगा? आपने 2 को हटा दिया और वही सीरीज 3 से स्टार्ट कर दी और पूरी वही सीरीज चला दी। मैंने कहा देखो मैं ऐसा नहीं कह सकती बिना देखे, बट ये तो कोई ब्लाइंड भी कह सकता है कि सेम सीरीज है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 21 34, 21 + 34 55। तो कितना हो जाएगा, 34 + 55, 34 + 55 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 + 55 कितना होना चाहिए, 89। ओहो, बट यहाँ पे तो 89 ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर तो 89 ऑप्शन में ही नहीं है। इन्होंने तो पूरी सीरीज ही गलत करके दे दी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ और हो जाए, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, 21 34 55 ही ऐड होना है 34 में अब तो यहाँ पर आप इसको क्या कर लीजिए, एक ऑप्शन को यहाँ पर सही कर लीजिए, उसको 89 कर लीजिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और आ जाए। या फिर यहाँ पर 2 आएगा, 2 भी ऑप्शन में नहीं है, 2 कैसे आएगा? आप इस सीरीज को उल्टा कर दो। 55 में से 34 गए 21, 34 में से 21 गए 13, 13 में से
21 में से 13 गए 8, 8 में से 13 में से 8 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। ऐसा भी तो पॉसिबल है। आप बोलोगे मैम कैसा? मैंने कहा अगर ये सीरीज दे रखी होती, अभी तो आप गए क्लॉकवाइज, ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर आप ऑप्शन कम दे रखा होता तो आपको एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ता। आपने बोला हो सकता था, तो मैंने कैसे करते? मैंने कहा 55 में से 34 गए 21, 34 में से 21 गए 13, 21 में से 13 गए 8, 13 में से 8 गए 5, 8 में से 5 गए 3। कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है। हाँ जी, 5 में से 3 गए 2। अगर 2 ऑप्शन में होता तो यहाँ पे या तो 2 होता या फिर 89 होता। जब सारे ऑप्शन बड़े बड़े हैं, यानी कि कोई 2 के करीब नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 89 कर लो, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 15, 29, 57, 113। 8, 15, 29, 57, 113। आपने बोला ये क्या है? मैंने कहा देखो क्या है। क्या है? मैंने कहा देखो, मैं इसमें भी कह नहीं सकती एग्जैक्ट क्या है। मैंने कहा मुझे 8 का टेबल आता है। मैंने कहा मैं पहले चलती हूँ इसमें क्लॉकवाइज, मुझे नहीं पता डायरेक्शन, पहले मैं कौन से डायरेक्शन में जाती हूँ? क्लॉकवाइज। अगर मुझे आंसर मिल जाता है क्लॉकवाइज तो ठीक है। मैंने कहा 8 2 जा 16 -1, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ? पहले नंबर का दुगना कर रही हूँ और उसमें से 1 माइनस कर रही हूँ। 8 2 जा कितना आ गया? 15। मैंने कहा अब क्या करूंगी? मैंने कहा 15 दूनी 30 -1 29। 29 2 जा 58 -1 57। 57 2 जा 7 दूनी 14, कैरी का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 114, यानी कि 114। 114 -1 कितना हो जाएगा? 113। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट? 113 इंटू 2 -1, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 -1 2 2 5, कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे मैम ये पता कैसे चलेगा? देखो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही कंसेप्ट आपके दिमाग को क्लिक करेगा। ऐसा कोई भी वो नहीं है जिससे कि कोई चीज हो जाए। आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि मैम जो पिछला कंसेप्ट है कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो पिछला टाइप था कुछ ऐसा ही टाइप है। मैं जो क्वेश्चन आपको करा रही हूं इसमें नए नए टाइप्स हैं, ठीक है। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या? आपने बोला हाँ। मैंने कहा क्यों? कि आपने क्या किया था कि नंबर का आप क्लॉकवाइज गई थी, इसमें भी आप क्लॉकवाइज चलिए। ओके, लेट्स मूव क्लॉकवाइज। अब आपने जब उसको 2 टाइम्स किया था और 2 टाइम्स करने के बाद उसमें से एक माइनस किया था, लेकिन यहां पर एक प्लस कर दीजिए। मैंने कहा इज इट लाइक दिस? आपने बोला 7 2 जा 14, 14 + 1 15, 15 2 जा 30, 30 + 1 31, 31 2 जा 62, 62 + 1 देखो ये 15 आ रहा है, ये 31 आ रहा है, ये 63 आ रहा है। 63 2 जा +1, 3 2 जा 6 and 6 2 जा 126 + 1 127। अब आपको क्या करना है? 127 × 2 + 1। मैंने कहा कर लो यहाँ पर 127 × 2 + 1। 2 7 जा 14, कैरी का 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 254 + 1 255, 255।
55, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा मैं करा चुकी हूं, ये कंसेप्ट मैं करा चुकी हूं। इसमें क्या हो रहा है, आपने बोला मैम देखो टेबल तो नहीं पढ़ा जा रहा। मैंने कहा ठीक है, टेबल नहीं पढ़ा जा रहा। मैंने कहा एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? आपने बोला मैम सीधी सीधी बात है, आपने स्क्वायर पढ़ाई थी, स्क्वायर के बारे में बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि स्क्वायर लर्न कर लीजिएगा। मैंने कहा ऐसा क्या? हाँ, आप ये अपोजिट नंबर्स को देखिए। मैंने कहा देख लिया। मैंने कहा ये तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ 2 2 जा 4। आपने बोला ठीक है आप बोल सकती हूँ, लेकिन एक बार को ऐसे भी तो बोलिए। मैंने कहा हाउ, तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 की पावर 2 4। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा मैं ऐसे प्रूव कर रहे हो क्या? आपने बोला ये दोनों ले लीजिए, 3 की पावर 2 9, 3 का स्क्वायर 9। मैंने कहा मैं कैसे मानूं? आपने बोला ये भी तो प्रूफ है, 5 का स्क्वायर। मैंने कहा 25। तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने कहा देखो या तो 9 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर रूट होगा। आपने कहा हाँ। मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑप्शन में कहीं है 81 64 34 20। आपने बोला नहीं। तो मैंने कहा देखो स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, क्या होगा 9 का आंसर में स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। कितना होता है 81। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू क्लियर girls and boys? Let's move to our next question. 9 16 36 64 3 4 6। आपने बोला ये कंसेप्ट तो आप करा चुकी हैं, समथिंग लाइक अपोजिट। मैंने कहा हो वेरी इंटेलिजेंट। 3 के अपोजिट 9। मैंने कहा क्या हो रहा है? मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9, 4 के अपोजिट 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 के अपोजिट 36, 6 का स्क्वायर 36। मैंने कहा ये क्या अपोजिट होगा? मैंने कहा देखो या तो 64 का स्क्वायर होगा या 64 का स्क्वायर रूट होगा। तो मैंने कहा 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो ऑप्शन में क्या है, या तो बड़ा आंसर होगा या छोटा आंसर होगा। छोटा आंसर होगा तो मैं क्या करूंगी स्क्वायर रूट करूंगी, स्क्वायर तो नहीं करूंगी, ये तो मैं हटा दूंगी। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? बहुत सारे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कह नहीं सकते। मैं ऐसे ऐसे देखता हूं, पहले 7 और 9 कितने होते हैं, ऐसे देखता हूं 7 और 9 होते हैं 16। तो यहाँ पर कितना है 16। 16 और 5 कितने होते हैं 21। 13 और 9 कितने होते हैं 13 प्लस 9 मतलब 22। ये ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे कुछ नजर आ रही है क्या? एडिशन को मैं लेके चलूं तो आपने बोला आ रही है। मैंने कहा अगर मैं एडिशन की जगह ये बोलूं कि इस वाले में से मैं ये माइनस कर दूं, ये 9 आ रहा है। आपने बोला हाँ ये भी पॉसिबिलिटी। मैंने कहा सब्ट्रैक्शन और एडिशन। मैंने कहा 21 में से 5 माइनस के 16, पर 9 को कितने में से माइनस करूं कि 13 है। तो आप बोलोगे 22 में से 9 को माइनस कर दो 13 आ सकता है। मैंने कहा यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अप्लाई हो रहे हैं। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। 22 आ रहा है यानी कि 22 आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पर तो 22 आ रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट में क्या है, चलो करते हैं। मैंने कहा देखो इसमें देखो 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया। मैंने कहा ठीक है
फिर क्या किया इसने, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया। मैंने कहा हो सकता है ये पैटर्न फॉलो करे। मैंने कहा 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, और 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। मैंने कहा हो सकता है। मैंने कहा 1 में 4 जोड़ा 9 तो नहीं आता। आपने बोला कि आप पैटर्न फेल हो गया। मैंने कहा हो सकता है। अब मैं क्या बोलूंगी आपसे, मैंने कहा दूसरा तरीका अपनाओ। आपने बोला अपनाते, 1 और 1 2, अच्छा 1 और 1 2 हो गया, और 4 और 2 तो 6 होना चाहिए। मैंने कहा ये भी नहीं करा। क्या हो रहा है? अरे यार समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैंने कहा नहीं समझ में आया ना। आपने बोला नहीं, मैं सोच लूं। मैंने कहा देखो क्या हो रहा है। आपने बोला क्या हो रहा है। मैंने कहा देखो नीचे क्या हो रहा है, जो नंबर है देखो, मैं 1 से लेके चलती हूँ। ये जो 1 है, 1 है 2 है, जो 1 है नीचे तो 1 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है, उस नंबर का वर्ग हो रहा है। आपने बोला ऐसा। मैंने कहा हाँ देख लो, 2 का नीचे क्या हो रहा है, 2 गुणे 2 यानी कि 4, और ऊपर क्या हुआ वर्ग। वर्ग भी क्या होता है 2 का 4। मैंने कहा मैम आप 2 से तो क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने कहा कोई नहीं, 2 से क्लियर नहीं हो पा रहा तो मैंने कहा 2 से क्लियर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, मैंने कहा भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा देखो यहाँ पर है 3, 3 का यहाँ पर 3 दूनी 6, और 3 का स्क्वायर किया 9। आपने बोला हाँ जी क्लियर। मैंने कहा 4, 4 दूनी 8, और 4 का स्क्वायर हुआ 16, 8 नीचे और ऊपर 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीचे क्या हो रहा है, नीचे तो वो डबल हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर वो स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं, ये बताओ क्लियर है? ओके क्लियर है कि नहीं? ADHFIM, ADH, अच्छा A4 पर, सॉरी A1 पर, D4 पर, ये 1 पर, D4 पर, H8 पर, ये तो हमें पता ही है। F6 पर, I9 पर, M13 पर, N14 पर, R18 पर। हो क्या रहा है भाई? मैंने कहा देख लो क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ADH, ADH, HMR। मैंने कहा किसी भी तरीके से देख दो। 8 और 5 कितने होते हैं? आपने बोला 13। मैंने कहा 13 और 5 कितने होते हैं? आपने बोला 18। 8 और 5 13, और 13 और 5 18। जी बिल्कुल। 4 और 5 9, 9 और 5 14। मैंने कहा 1 और 5 6, और 6 और 5 11, और मैंने 11 नंबर पे क्या होता है, 11 नंबर पे के होता है। तो मैंने कहा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 315 4, 373 5 38 क्वेश्चन मार्क 455। मैंने कहा देखो, मैं जो यहाँ पर लॉजिक लगा रही हूँ, मुझे कुछ तो समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा 3 4 12, और इसमें कितना ऐड हो रहा है, जो नंबर है वही ऐड हो रहा है। 3 7 5 35, और 35 में भी कितना ऐड हो रहा है, 3 3 5 15, और 15 में भी कितना ऐड करेंगे, 3, कितना आ जाएगा 18। क्या ऑप्शन में 18 है? क्या ऑप्शन में 18 है? अगर ऑप्शन में 18 है तो मैं आंख बंद करके 18 पर क्या कर दूंगी, टिक कर दूंगी, क्योंकि और कोई सीरीज नहीं लग रही इसमें। बहुत इजी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए जरा। 5 7 9 7 6 4 9।
मुझे एक बात समझ में आ गई, वो क्या है कि 9 5 कितने, मैंने कहा ये कुछ ऐसे ऐसे चल रहे हैं डाउनवर्ड्स। आपने बोला हाँ ये तो मुझे भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि डाउनवर्ड चल रहे हैं। मैंने कहा डाउनवर्ड चल कैसे रहे हैं, मैंने कहा 5 9 जा तो 45 होता है। मैंने इन्होंने क्या किया, पहले जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दिया, अब कितना रह गया वहां पे 4, तो 4 9 जा कितना होता है 36, ऊपर कितना था 7, 7 में से 1 माइनस किया 6, 6 6 जा 36। मैंने कहा तो क्या करेंगे 9 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 8, एंड 8 4 जा 32। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।